जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके साथ एसएससी रेलवे का इम्पोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में है ना बार बार रिपीट होते रहता है। आप लोग मेरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। हाँ, आप लोग को जिस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। बाघ है ना भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर। मोर है ना भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को है ना भारत का संविधान क्या है? लागू हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के है ना पहले राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर है ना जनगण मन के रचयिता माने जाते हैं और लिखे थे यही। अगला प्रश्न है, सूर्य किस दिशा में उगता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य किस दिशा में उगता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में क्या है? सूर्य उगता है और पश्चिम में क्या है? डूबती है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में के अनुसार कौन सा है? प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान है ना क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत में सबसे बड़ा राज्य है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा है ना भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा है ना भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में है भारतीय रेल का मुख्यालय है। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा है ना मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। चलिए, अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी। स्कर्वी है ना विटामिन सी की कमी से है ना स्कर्वी रोग होता है। जो रतौंजी है ये विटामिन ए से होता है। बेरी बेरी है ये विटामिन 1 से होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? इसका आंसर क्या होगा? जियोइड। जियोइड है ना पृथ्वी का आकार होता है जियोइड आकार का। चलिए, अगला प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। हीरा है ना सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है माना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? H2O। H2O है ना पानी का रासायनिक सूत्र होता है। जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। O2 ये किसका है? ऑक्सीजन का सूत्र है। H2SO4 जो है ये है ना सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। चलिए, अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? प्रश्न है, ओजोन परत किसे अवशोषित करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरणों को है ना पराबैंगनी किरणों हो जाएगा। पराबैंगनी किरणों को है ना ओजोन परत क्या है इसको एब्जॉर्ब करती है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी। गांधी जी को है ना भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल है ना आगरा में स्थित है। कहाँ? आगरा में। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? प्रश्न ये है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। किसका कितना हो जाएगा? 3 स्तरों का है ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था है। चलिए, अगला प्रश्न है,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री है ना, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। कमल है ना, भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज को है ना, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी है ना, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी है ना, कुल 2 बार है ना प्रधानमंत्री बनी थी। चलिए अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव हृदय में है ना 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। दया अलिंद, दया निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा है ना, भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। इसका जो ऊंचाई है कंचनजंगा का 8,586 मीटर, 8,586 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है कंचनजंगा का। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? MS स्वामीनाथन है ना, MS स्वामीनाथन को है ना भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया? प्रश्न यह है, रेल बजट को सामान्य बजट में कब मिलाया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2017 हो जाएगा। 2017 में ना रेल बजट को सामान्य बजट में मिलाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुध है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी है ना, भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल है। क्या है? डेसिबल है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा नांगल बांध है ना, भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। चलिए सबसे जो ऊंचा बांध है ना, ये टिहरी बांध है। भारत का सबसे जो ऊंची बांध है ये टिहरी बांध है, ये है ना उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1853 है ना, भारत में पहली बार रेल चली थी। कहाँ? बम्बई और क्या है नैनीताल के बीच। कुल कितना चली थी? 34 किलोमीटर चली थी। चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन कारण है ना रक्त का लाल रंग होता है। चलिए अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नील आर्मस्ट्रांग है ना, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। बरगद है ना भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न है, पसीना किस ग्रंथि से निकलता है? पसीना है ना किस ग्रंथि से निकलता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि से ना पसीना निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा। भगत सिंह है ना इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप
कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान। अंडमान है ना, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ये है, कंप्यूटर की मेमोरी क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैम। रैम है ना, कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। आप लोग को मेरा प्रयास कैसा लगा है? अगर मेरा प्रयास आप लोग के लिए थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।